इतनी देर से मुझे आवाज़ें देकर खुद बुला रही थी, अभी मैं पास में मुझे काटना शुरू कर दिया। ये देखें, ये देखें, और इसको देखें, ये भी आता है काटने के लिए। आओ ना, इधर आओ, मेरे पास आओ। किधर जा रही हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। काटेगी, इससे बच के रहना चाहिए। इसको देखिए मुझे काट रहा है, और आजकल ये घर वालों को भी ऐसे ही काटते हैं। ये काट क्यों रहा है पता नहीं, लगता है इसकी फीमेल के करीब यानी कि लैला के करीब में गया हूँ ना, तो इस वजह से ये ऐसे कर क्यों रहा है। ये भाग के आएगा, अभी देखिएगा, ये देखें, ये अब घर तक आएगा काटते काटते काटते। जूते उतारने पड़ेंगे, भागना पड़ेगा। वो वापस चला गया। ये भी मैं फिर जूते उठाने लगा हूँ, और ये देखिएगा, अब ये कुछ नहीं कह रहा। जो ही मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा, इसने फिर भाग के आना और मुझे काटना है। ये मेरे पीछे पीछे फिर से आए हैं। अभी मैं जाने वाला हूँ, ये फिर आएंगे। ये बड़ा चलाक आएगा, आएगा। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पार्टनर मुझे ही देख रही है, उसका बाहर आने का बहुत दिल करता है। सुबह मैंने इसको निकाला था, लेकिन उसके पर ज़्यादा निकल आए हैं ना। अब वो फुल उड़ सकती है, मतलब यहाँ से अगर उड़े तो फिर चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो फिर मैं उसके पर अभी नहीं काट रहा, बस उसके पार्टनर के बड़े होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ दिन और फिर इंशाल्लाह दोनों को इकट्ठा छोड़ेंगे, दोनों का रिएक्शन देखूँगा। उसके बाद फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि उसको मारती है नहीं मारती। उसके बाद ही फिर दोनों के या तो पर निकालूँगा, बांधूँगा, काटूँगा, कुछ भी हो सकता है। और एक और चीज़, बहुत अहम चीज़, मास्टर केज में हमारा सुल्तान था, वो वहाँ से उड़कर चला गया। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े, मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि कुछ बंदों ने कहा कि शायद इसने खुद उड़ा दिया है, और मुझे उसके जाने का बहुत ज़्यादा दुख है। तो अब मैंने ये सोचा है कि वो तो चील थी, लेकिन मुझे उससे भी बहुत प्यार था। अब मैं उकाब का बच्चा कहीं से मंगवाऊँगा, उसको अपने हाथों पे टेम करूँगा। क्योंकि हमारा जो सुल्तान था ये उस तरह टेम नहीं था, क्योंकि जब ये हमारे पास आया था ये काफ़ी बड़ा था, तो ये अब मेरे हाथ पे नहीं आता था, बस ऐसे ही घूम के ना छत पे चला जाता था। तो उसकी किस्मत थी, वो यहाँ से चला गया। ना तो मैंने किसी को दिया है और ना ही मैंने खुद उसको उड़ाया है। मतलब इतने दिन मैंने उसको रखा, इतने प्यार से मैंने उसको इतना सिखाया। अब मेरा दिल करता था कि मैं उसको यहाँ से जाने देता। मैं तो परेशान था ही, मुझसे ज़्यादा मेरे घर वाले परेशान थे। आ रहे फिर से आ रहे। इसको आज पता नहीं हो क्या गया, ये इतना बहादुर कैसे हो गया। पहले तो ये कभी आता नहीं है। आओ बच्चू, आओ इधर आओ, इधर आओ, बहुत चलाक हो ना, इधर आओ ना, भाग कर रहे हो, इधर आओ, इधर आओ। फिर आ रहे। ये देखें, ओए होए होए होए, ये तो बहुत जालिम है। ये तो लैला के करीब भी नहीं जाने देता, और अगर इसको ये आदत पड़ गई फिर तो आई सबकी सख्ती, क्योंकि ये सबको काटना शुरू हो गया। मुझे तो एक दफ़ा ये वहाँ तक भगा के ले गया, मेरे पीछे वो जो कुर्सियाँ पड़ी हैं ना, उन कुर्सियों तक आ गए थे। अभी देखिएगा, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये फिर भी मुझे काट रहा है। आज पता नहीं इसको मसला क्या है। क्या हुआ, बताओ ज़रा, क्या मसला है? मुझे बहुत प्यारा लगता है, ख़ास तौर पे ये जो मजनू है, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा शरारतें करता है। लैला जो है ना थोड़ी सी शरीफ है, वो काटती नहीं है, वो बस आगे आगे चलती रहती है। लेकिन मजनू जो है ना, इसने तो आजकल बदमाशियाँ शुरू की हुई हैं। ये आजकल सबको काटता है। इसको छोड़ देता हूँ, इसने लैला के पास जाना है। ये चला गया, आएगा अभी, फिर आएगा मेरे पीछे आएगा। अभी फ़िलहाल तो उसकी तरफ जा रहा है। तो ये देखें, आजकल बोल भी रहा है। इसको पता नहीं मसला क्या है, सारा दिन यहाँ पर खाते पीते रहते हैं। अब तो ये उस तरफ भी चले जाते हैं, घर के अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं ये लैला के करीब नहीं आने दे रहा। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे लैला ने आजकल में अंडे देना शुरू कर देने हैं, और ये इस वजह से शायद उसकी प्रोटेक्शन के लिए करता है, उसके करीब किसी को नहीं जाने देता। बहरहाल क्या कर सकते हैं। ये रहा जी डेटोल, ये रही बोतल स्प्रे वाली, इसके अंदर अभी डालना है हमने डेटोल। पानी डाल के जल्दी से जाना है, और मुर्गियों का जितना भी घर और एरिया है उस सब ने हमने ये डेटोल वाली स्प्रे करनी है। मुझे इस चील की समझ नहीं आती, क्या ये मेरा सुल्तान है? ये रोज़ाना यहाँ पर आता है और इसी वक्त आता है, या फिर ये कोई और चील है? अगर ये कोई और चील हो तो वैसे ही कुर्बानी के दिन है, हर तरफ कुछ ना कुछ इसको खाने के लिए मिल जाए। ये रोज़ाना यहाँ से चक्कर लगा कर क्यों जाते हैं, इस बात की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। और मैं परेशान इसको देखकर रोता रहता हूँ। मुझे अपने सुल्तान की याद आती रहती है कि अगर ये वो है तो कम से कम इस तरफ देखकर एक दफ़ा वो चिल्लाए ज़रूर। ये बिल्कुल यहाँ से गुजर के आगे निकल जाती है, और दिन में कम से कम 10-15 दफ़ा तो ये ऐसे चक्कर ज़रूर लगाती है। ये रहा मुर्गियों का केज, और मेरी मुर्गियाँ किधर गई बाकी?
वो बाहर चली गई हैं। वहाँ सामने मुर्गा आपको नज़र आ रहा होगा और खरगोश भी बाहर हैं। सिर्फ एक यहाँ पर है, बाकी इनको आदत अब पड़ गई है क्योंकि अब मैं इनको बाहर निकालता हूँ। सिर्फ ये 4 रह गई हैं, इनको भी बाहर निकालना है। अल्फा ब्रावो चार्ली जो है ना वो बाहर ही घास वगैरह खा रहे हैं और इसको मैंने खुद बंद किया था क्योंकि अंदर वायरस है और अगर ये जाएंगे तो हो सकता है इनको वायरस लग जाए। तो मुझे अभी जल्दी से इसको ना ऐसे ऐसे करना है, प्रेस करना है ताकि इसके अंदर ऐसे हवा हो जाए और प्रेशर अच्छे से बन जाए। और फिर मुझे जल्दी से पहले यहाँ पर स्प्रे करनी है, यहाँ पर करनी है, फिर अगर उसके बाद कुछ बच गई तो फिर इस पूरी गली को भी स्प्रे कर दूँगा। यहीं पर मेरे जितने भी चूज़े थे सारे मरे, मुर्गियाँ मुर्गे, तो यहीं से मैं शुरू करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं अच्छे से स्प्रे कर दूँगा और उसके बाद सिर्फ स्प्रे ही नहीं करनी, फिर मुझे चूना भी यहाँ लाकर फेंकना है। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं और मुझे पता चला कि चूना भी अच्छी चीज़ है, तो चूना भी फेंकूंगा, लेकिन स्प्रे करने के बाद पहले स्प्रे यहाँ पर करनी है फिर वहाँ करनी है। अहमद उस तरफ जा रहा है, अभी अहमद यहाँ पर आया था और मैं भी यहीं से गुजरा था, ये पीछे पीछे भाग कर आ गए थे। अभी फिर मटक 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 के ना इधर निकल जाएंगे। मास्टर केज बारिश की वजह से ना इसमें पानी खड़ा जाता है, रोज़ाना आजकल बारिशें हो रही हैं और ये खाली भी पड़ा हुआ है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, पहले सुल्तान चीखता चलाता था, अब इसको अकेला देखकर ऐसे ही मैं परेशान हो जाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर हम किसी न किसी चीज़ को शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर फिर क्या हो गया कौवा इस तरफ गुजर के गया है, मुझे लगा सुल्तान ना आ गया हो। खैर, तो आज इसके अंदर मैं कुछ परिंदे छोड़ने वाला हूँ ताकि ये बिल्कुल खाली खाली ना लगे और थोड़ा सा ना मैं जब आया करूँ तो मेरा दिल परेशान ना हुआ करे। तो इसके अंदर परिंदे भी छोड़ने हैं, लेकिन वो आराम से। पहले तो मुझे उस तरफ जाना है, हमारे अल्फा ब्रावो चार्ली के अलावा आज तो सारे खरगोश और मुर्गियाँ मुर्गे भी बाहर हैं, तो उनको भी देखना है, वैसे ही कोई पकड़ के ना ले जाए, उधर से डर लगा रहता है ना। तो इस वजह से अभी तो अहमद उनके पास है, लेकिन मुझे खुद भी जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर यहाँ पर जो परिंदे छोड़ने हैं उनको भी पकड़ के लाना है और देखना है कि हम यहाँ पर क्या चीज़ रख सकते हैं और यहाँ पर क्या चीज़ रह सकती है। उस आउटर के पीछे डव ने अंडे दिए हुए थे और अभी मुझे लगता है वहाँ पर शायद डव बैठी हुई है या फिर उसके बच्चे हैं। जिस दिन मैं आया था यहाँ पर आम खाने के लिए, तब मैंने आपको भी दिखाए थे और मुझे लगा कि शायद इसके पीछे भी किसी ने अंडे बच्चे दिए होंगे, नेस्टिंग की होगी। जब मैंने यहाँ आकर देखा तो यहाँ पर कोई अंडा बच्चा नहीं था क्योंकि वो ऊंची जगह है, तो परिंदे इजीली वहाँ से आते हैं, बैठते हैं, यहाँ पर नेस्टिंग कर लेते हैं और यहाँ पर डर से आते ही नहीं है। यहाँ पर रोज़ाना सफाई करनी पड़ती है और आज सफाई अभी तक नहीं की, वक्त ही नहीं मिला। पहले इनको निकाल देता हूँ, सफाई उसके बाद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना बारिश का पानी आता है। और यहाँ आज मैंने दाने वाला बर्तन रखे है, ये देखें, और वहाँ सामने अंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, अभी सब जगह पर मेरे ख्याल में अंडे पड़े हुए हैं, लेकिन जल्द मुझे उम्मीद है बच्चे आने वाले हैं। आगे इसी तरीके से बारिशें हैं, दिन सारा धूप रहती है, गर्मी हो जाती है, रात को पूरी रात ना ऐसे बारिश लगी रहती है। ये एक निकल गई है और ये दूसरी यहाँ पर है, ये भी अब निकलने वाली है। जो ही ये बाहर निकलेगी ना तो इन्होंने वो ज़्यादा शोर मचाना है ना, पहले तो ये अपने परों को ऐसे ऐसे करेगी, ये देखें, ये थोड़ा सा ना खुशी है इनको बाहर निकलने की, परों को फैला रही हैं, थोड़े से अपने परों को सीधा कर रही हैं, भाग दौड़ रही हैं और अभी इन्होंने शोर मचाना शुरू कर देना है। और अब तो घर वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं। तो मैंने घर वालों को बोला है यहाँ पर जितना ज़्यादा शोर होगा उतनी ये जगह प्यारी लगेगी। अल्फा ब्रावो चार्ली उस तरफ है और अल्फा इतना ज़्यादा गंदा हो गया मट्टी से, वो देखें, ये सारी मट्टी ना रात को बारिश हुई है उसकी वजह से इसको लग गई है। खरगोशों को निकाला है, एक वहाँ पर है, ये रहा मेल, ये तो भाग कर अंदर चला जाएगा। फीमेल यहाँ पर अंदर घुसी हुई है, पत्थरों के अंदर चली गई, निकल नहीं रही। और एक बच्चा भी इस तरफ से यहाँ ना यहाँ पर, तो अभी ऐसे निकल नहीं रहे, मुझे ये सारे पत्थर उठाने पड़ेंगे। और इस तरफ आज हमने ये सारी सफाइयाँ की हैं क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है और बारिश जब होती है ना तो यहाँ पर सारी मिट्टी जो है वो कीचड़ बन जाता है। और इस तरफ आज बहुत ज़्यादा पानी चला गया था, यहाँ की भी सफाई की गई है। और अब्बू ने आज भी मेरी हस्बे तौफीक बेइज्जती की। अब्बू ने कहा कि यहाँ पर कोई चीज़ लगा दो ताकि पानी अंदर ना जा सके। रात को बारिश हुई और पानी बहुत ज़्यादा अंदर चला गया था, बारिश इस साइड की थी, तो बकरे नीचे बेचारे बैठ भी नहीं सकते थे। जब सुबह अब्बू आए तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बकरों को बाहर निकाला और फिर ये जो जगह थी ना यहाँ से हमने पानी निकाला। तो इस वजह से मुझे अब यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा ऐसे आगे करके, या फिर ऊपर कोई चीज़ रख देता हूँ ताकि जब बारिश हुआ करो तो पानी डायरेक्ट अंदर ना जा सके। क्योंकि यहाँ पर अंदर कोई मैंने पाइप रखा नहीं था उस वक्त, यहाँ से पानी अब निकल नहीं सकता। जो पानी अंदर जाता है हमें खुद ही निकालना पड़ता है। ये वाले 5 अंडे तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले हेरिटेज के केज से निकाल कर मैंने अहमद को दिया कि घर जाकर छोड़ो, और वो लेके गया। अभी मैंने देखा अंदर पड़े हुए हैं एक कोने में। मैंने अहमद से पूछा ये यहाँ क्या करें, तो अहमद ने बताया मैं घर लेकर गया, घर वालों ने कहा कि हमें हेरिटेज के अंडे अच्छे नहीं लगते,
तुम वापस छोड़ो। और वो वहाँ रख गया, मुझे बताया भी नहीं, मुझे बता देता कम से कम ये ज़ाया ना होते, मैं खा लेता। अभी ये ख़राब हो चुके हैं, इनके कलर चेंज हो चुके हैं, तो इनको भी मैं छत पे फेंकने लगा हूँ। बिल्लियाँ खा लेंगी, कवे वगैरह उठा कर ले जाएंगे। और यहाँ पर एक फ़ीमेल ने पर फेंक दिया है, फीमेल ने नहीं, ये मेल का पर है। और यहाँ पर ये देखें, ये पड़ा हुआ है। और इन दोनों को निकाल कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये कबूतरों को बिल्कुल टिकने नहीं दे रही। यहाँ पर कबूतर सारे डर से ऊपर चले गए हैं, ये कबूतरों के पीछे लगती हैं और उनको मार के भगा देती हैं। इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। पहले भी यहाँ पर कुछ है तो एक और हो गया। इनका शोर अभी बस शुरू हो गया, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और इन्होंने अब मुझे वीडियो नहीं बनाने दी। खैर, ये रहे हमारे डायमंड डब के पेयर और ये बिल्कुल सुस्त हो चुके हैं, कुछ नहीं बोलते। पहले फिर इनकी गोटर गूँ की आवाज़ आ जाती थी, अभी तो ये बिल्कुल सुस्त हो गए हैं, एक जगह पर बैठते हैं सारा दिन। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इनको 2 पेयर ये और एक हमारा खुमरों का पेयर, ये 3 पेयर अभी यहाँ से निकाल कर मास्टर केज में मैं शिफ्ट करने लगा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है एक पेयर खुमरों का और मैं लेकर 1-2 दिनों तक आऊँगा तो वहाँ 4 पेयर हो जाएंगे। और फिर आने वाले दिनों में गोल्डियन फिंचेस के बारे में मैं सोच रहा हूँ, वो लाऊंगा, स्ट्रॉबेरी, और इसी तरीके से यहाँ भी कुछ फिंचेस ले जाऊँगा। लेकिन अभी नहीं, मुझे पहले वो छोटे छोटे जो सुराख हैं वो बंद करने हैं। इसी वजह से तो मैं बजीज़ वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। वो छोटे छोटे सुराख जो ख़तरनाक हैं, उनमें से ये सारी चीज़ें निकल कर जा सकती हैं। तो अभी हम अपने मास्टर केज को खाली नहीं छोड़ते। 2 पेयर ये और एक हमारा खुमरों का पेयर उस तरफ है, निकालते हैं और मास्टर केज में सामने छोड़ते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से पेयर कंफर्म लग चुका है फीमेल लक्कों की। ये भी अभी नई जवान हुई है और ये किंग का बच्चा है, मेल है। तो मैंने आपको पहले दिखाया था, इनका पेयर लग चुका है और बस अभी मुझे ये इंतज़ार है कि इन दोनों नस्लों में से बच्चे कैसे आने वाले हैं। दोनों पेयर इसमें आ चुके हैं, इसके अंदर खुमरों को बंद करना है। दोनों की नेस्टिंग वाली जालियाँ जो हैं वो भी ले ली हैं और वहाँ पर जो बर्तनों के अंदर बाजरा था वो भी मैंने छापर के अंदर डाल दिया ताकि वहाँ ज़ाया ना हो। अब बस खुमरों को पकड़ना है और वहाँ पर शिफ्ट करना है। अभी यहाँ पर मैं आया हूँ तो मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ ये ऊपर फीमेल है या मेल है, दोनों में से कोई एक है। और ये बास्केट के अंदर बैठा हुआ था, बिल्कुल सर नीचे रख के लेटा हुआ था जैसे कबूतर नहीं करते। और एक ये वाला जो है ये उसके साथ ही बैठा, उसके सर में चूंचे घुमा रहा था। मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने भी बस अब या तो नेस्टिंग करनी है या फिर अंडे देने का इरादा है इनका। तो फिर ये अच्छा वक्त है, इनको जल्दी से यहाँ से निकालते हैं, शिफ्ट कर देते हैं ताकि वहाँ पर ये एक तो खुश रहेंगे, खुले पिंजरे में उड़ेंगे भी, और दूसरा अगर वहाँ ये ब्रीड करना चाहें तो अच्छी ब्रीड कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही चारों डायमंड डब और ये फड़फड़ा रही हैं, तो जल्दी से इनको छोड़ देता हूँ। खुमरे हमारे उस तरफ माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए और सर इधर उधर हिला रहे हैं, देख रहे हैं कि ये किस जगह पर आ गए हैं। लेकिन ये मुझे यकीन है कि इस तरफ यहाँ पर जो ये खुश रहेंगे। तो अभी जल्दी से मैं इनको निकाल देता हूँ ताकि ये भी खुली सी जगह देख कर ना खुश हो जाए। ये क्या है? ये हमारा प्यारा मेल। चलो, हमारा मेल उड़ गया। यह मैं आपको आराम से बाद में दिखाऊंगा क्योंकि कैमरा अभी अहमद के हाथ में है और अहमद ना ऐसे ऐसे घुमा नहीं सकता, इसको पता ही नहीं है। और ये रही फीमेल, फीमेल को छोड़ते हैं। फीमेल भी उड़कर कहाँ गई, वो चली गई। अब मुझे थोड़ी सी एहतियात भी करनी पड़ेगी, ये कहीं से निकल ना जाए दरवाजे से, ख़ास तौर पर जैसे हमारा सुल्तान चला गया था। ये देखें, पहले तो मैं कभी भी कुंडी लगा कर नहीं जाता था, सुल्तान भी था ऐसे ही छोड़ जाता था, लेकिन अब मुझे कुंडी भी लगानी पड़ेगी। उस दिन तो हम गलती से ईंट भी रख गए थे और फिर इन गमलों की वजह से, ये गमले हमने रखने थे तो आगे हमने ईंट रख दी थी। खैर, मैं आपको अपनी डब दिखाता हूँ, खुमरे भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह, यहाँ पर आपको 3 डब नज़र आएंगी डायमंड, 1 और 2। ये हमारे बड़े डब खुमरे और एक फ़ीमेल यहाँ पर है। ये कौन सी वाली है? नई वाली है, पुरानी वाली है, पता नहीं। बहरहाल इसको भी यहाँ से उड़ाना है क्योंकि ये दरवाज़ा है और इसको यहाँ पर बिठाना है। अभी मुझे इनकी नेस्टिंग वाली जालियाँ उन कॉर्नर में लगानी है, फिर इनकी लगानी है। एंड में हम इन बर्तनों में दाना पानी डालेंगे। फीमेल को मैंने नीचे से उठाकर इसके अंदर बिठा दिया, उधर ही बैठ गई है। ये देखें, इसको ये जगह पसंद तो नहीं आ गई। वैसे इनकी नेस्टिंग के लिए बहुत मज़े की जगह है, बस इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये ऐसे ना हिलती रहती है। तो अब मुझे नहीं पता ये इस तरह की पसंद करते हैं। बहरहाल इनकी नेस्टिंग एक इस कॉर्नर में लगाते हैं, बिल्कुल कॉर्नर में जहाँ पानी ना आ सके, दूसरी उसमें लगाते हैं। और खुमरों के लिए भी हम फ़िलहाल तो कोई जगह डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब बिल्डर भाई आएंगे तो मैं पूरे फ्रेम बनवा कर उनके अंदर पक्षियाँ रखूँगा ताकि बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो सके।
और इनके अंडे जो हैं ख़राब भी ना हो सकें। बाजरा मैंने यहाँ पर डाल दिया है, यहाँ पर भी पानी डाला जाएगा, यहाँ पर भी। और ये वाला बर्तन अच्छे से साफ़ करके पानी डाल के मैं यहाँ नीचे रखूँगा। डव जो है वो नीचे खाना ज़्यादा पसंद करती हैं बर्तनों के मुकाबले में, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा सा बाजरा नीचे भी फेंक दिया जाता है ताकि खाएँगे। और देखें उस तरफ भी खा रहे हैं। मैंने दोनों बास्केटें लगा दी हैं, एक इस तरफ दूसरी उस तरफ। और मज़े की बात आपको बताऊं, जहाँ पर मैंने इस फीमेल को छोड़ा है ये अभी तक वहीं पर बैठी हुई है। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पर बैठी हुई। तो ये शायद डर की वजह से यहाँ पर बैठी हुई है। ये देखें अभी वहाँ पर चली गई है, इसको मेरा हाथ लगा। अब ये खुद ही नीचे उतर कर इनके पास आ जाएगी एक दफ़ा, फिर ये थोड़े से सेट हो जाएंगे, खाना पीना शुरू कर देंगे। फिर अपने दिल से मैंने एक तसल्ली लगाई हुई है कि हो सकता है ये ब्रीड कर लें, ना भी की तो कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी हम फ़िलहाल तो ये रख रहे हैं, इंशाल्लाह इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और परिंदे भी लाकर छोड़ने वाले हैं। डायमंड डव का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हमारे जो हुमरे हैं गली में से गुजरने वाले हर बंदे को नज़र आएंगे, तो वाइट कलर के हैं और वहाँ से हमारा पूरा मास्टर केज नज़र आता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ कि इसको परिंदों से भर दूँ ताकि कम से कम जो गली में से गुजरा करे वो इनको देखकर खुश हो जाया करे। वो सामने देखें एक डव ने कैसे अपनी नेस्टिंग पहचान ली और एकदम से पहुंच चुकी है। ये फीमेल है और मुझे लगता है ये नई वाली फीमेल नहीं, ये पुरानी वाली फ़ीमेल है। नई वाली फ़ीमेल यहाँ नीचे बैठी हुई है और ये हुमरों का घर भी बन चुका है, यानी कि उनकी नेस्टिंग यहाँ पर लग चुकी है। अब मुझे घास फेंकना है यहाँ पर ताकि जल्द से जल्द ये वहाँ पर नेस्टिंग कर सकें। दोनों मेल कहाँ गए? दोनों मेल नीचे बैठे हुए हैं। फ़िलहाल तो इनको समझ ही नहीं आ रही कि इनके साथ हो क्या गया। ये इतनी खुली जगह पर आ गए हैं, इनको व्यू भी अच्छा मिल रहा है, तो ये थोड़े से परेशान है। तो खैर कोई बात नहीं, ये 1-2 दिन रहेंगे तो ये भी सेट हो जाएंगे। ये बाजरा इतने दिनों से ला कर रखा हुआ था, अभी मैंने उठाया तो शापर फट गया, तो बाल्टी के अंदर मुझे रखना पड़ा। यहाँ पर भी थोड़ा सा गिर गया, यहाँ पर ने इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये बाजरा भी हम छत पे इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि बारिश होती है तो सारा बह जाता है, तो इस वजह से मजबूरी है थोड़ी सी। जो भी बारिशें रुकेंगी तो फिर हम ये बाजरा ऊपर फेंक दिया करेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इतना सा ऊपर फेंक देता हूँ ताकि जो परिंदे गुजरते हैं या फिर करीब की जो डब हैं जिन्होंने अंडे बच्चे यहाँ पर दिए हुए हैं वो ये खा लिया करें। थोड़ा सा मैं बाजरा इनके लिए भी लाया हूँ, ये खाएँगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मजनू मजनू लैला, आओ ना, अभी आएंगे। अभी इनको वो ये भाग गए हैं इसके डर से, ये इनके पीछे पीछे आ गया, बल्कि ये बाजरे को देखकर आ गए। ये लो यहाँ पर, ये लो यहाँ पर मैंने डाल दिया, खाएंगे। ये तो आके खा लेगा, ये बेचारे डर जाते हैं। वहाँ सामने देखें मास्टर केज, और डब कहाँ है? डब मुझे नज़र नहीं आ रही। एक डब मुझे नज़र आ गया, वो गमले के ऊपर बैठी हुई। और ये क्या हो गया? ये मुझे काटने के लिए आ गया। चलो 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 मैं वो दिखा रहा हूँ। तो डब हमारी नीचे उतर गई है गमले में और ये फिर आ गया। ये देखें, ये बार बार मुझे काटने के लिए आ जाता है। मैं उधर देखता हूँ और ये फिर आ जाता है। तो डब वो सामने ये गमले में इसने सर निकाला हुआ है और हुमरे मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहे। मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये काटता बड़े प्यार से है लेकिन ज़रा ज़ोर से काटता है। वो सामने हुमरे भी आ गए हैं, ये हुमरा, यहाँ पर डब, और बाकी भी यहीं की होंगी। अभी मैं पीछे हटाऊँ ना, ये देखें दूसरा हुमरा भी आ गया, ऊपर बैठ गया स्टिक के ऊपर, ये बैठ गया यहाँ पर। लैला मजनू को अहमद ने बंद कर दिया, बाकी भी तकरीबन सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। शुएब अख्तर यहाँ पर है और ये यहाँ पर घूम रहा है, और ये दोनों बारिश में भी ना यहीं पे घूमते रहते हैं। मैंने इनको कभी बारिश में भी आगे पीछे नहीं देखा। जो मेल है ना जैक स्पैरो, वो रहा जैक स्पैरो, तो यहाँ चला जाता है उस तरफ, ये यहीं पर खड़ा रहता है। और मुझे इसकी फ़ीमेल है या मेल है एक मिला है, मैंने भाई से भी बात की है, अब उनके रिप्लाई का इंतज़ार है। जो ही मुझे जवाब देंगे फिर मुझे पता चल जाएगा, फिर मैं इसका पार्टनर भी ले आऊँगा। फिर कम से कम ये 2 हो जाएंगे तो ये अकेला ज़्यादा परेशानी होगा। और आप भी सोच रहे होंगे कि इसने तो कहा था कि मास्टर केज में बजिस को शिफ्ट करना है। बजिस को शिफ्ट करने में थोड़ी सी मजबूरी है, बहुत नाजुक है, वो चारों तरफ से खुला हुआ है। हवा जब क्रॉस करेगी मुझे यकीन है एक दिन के अंदर ये बीमार हो जाएंगे, इनको संभालना मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं हूँ और मैं ही इस सिचुएशन को समझ सकता हूँ। कमेंट्स में तो आप सब कह देते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा, लेकिन शायद आप दूर हैं इस वजह से आपको ठीक से नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो मैं जो मुझे अच्छा लगा इनके बारे में मैंने वो किया, और मैंने बजीज़ को नहीं बल्कि डब को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा वहाँ पर डब को देखकर। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।